नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुश गर्ग आप लोगों का स्वागत करता हूं आज एक और वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यील्ड के बारे में। यील्ड बेसिकली वो रिटर्न है जो कस्टमर को मिलता है किसी भी बॉन्ड में इन्वेस्ट करने से पहले। तो यील्ड बेसिकली हम बॉन्ड्स के लिए कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और यील्ड का मतलब ये है कि मुझे अगर 100 रुपये लगाए और बॉन्ड में लगाने से 10 रुपये मिलते हैं तो मेरा यील्ड 10% हो गया। यानी कि कितने रुपए लगा के मैं कितने रुपए कमा रहा हूँ परसेंटेज टर्म्स में, उसको यील्ड कहते हैं। जो रिटर्न कस्टमर कमा रहा है इन्वेस्टमेंट करके। अब इसमें 3 तरह के यील्ड होते हैं। कूपन रेट, ये हमने सभी ने पढ़ा है। कूपन रेट बॉन्ड के ऊपर लिखा होता है कि आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा, उसको कूपन रेट कहते हैं। लेकिन ये थ्योरेटिकल यील्ड है, यानी कि इन थ्योरी ये सही है कि हमने 1000 रुपये का बॉन्ड लिया 10% के कूपन रेट से, तो हमें 100 रुपये मिले, तो हमारा यील्ड क्या हो गया, 10% हो गया। लेकिन ये थ्योरेटिकल है। अगर हम करंट यील्ड या सिंपल यील्ड की बात करते हैं तो करंट यील्ड में हम जो बॉन्ड की वैल्यू है वो जरूरी नहीं है हमें मार्केट में 1000 रुपये मिले। बॉन्ड की वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहती है और उसका प्राइस फ्लक्चुएट होते रहता है। तो जब हम एक्चुअल प्राइस लेंगे तो हमें करंट यील्ड मिलेगी। करंट यील्ड ऑफ बॉन्ड क्या है, एनुअल कूपन पेमेंट, कि हमें एनुअल कूपन कितना मिल रहा था, 100 रुपये मिल रहा था, वो तो 100 रुपये मिलेगा। लेकिन सपोज करिए उसका जो मार्केट प्राइस है बॉन्ड का आज की डेट में चल रहा है 800 रुपये, तो हमारी करंट यील्ड क्या हो जाएगी, करंट यील्ड हो जाएगी 100 रुपीज जो हमें मिले एनुअल कूपन रेट और डिवाइडेड बाय 800, तो 1/8 यानी कि 12.5% हमारी करंट यील्ड हो जाएगी। अब बॉन्ड का प्राइस बढ़ गया, ठीक है, और ये बढ़ के हो गया 1200 रुपये, तो हमारी जो यील्ड हो जाएगी वो करंट यील्ड क्या रह जाएगी, मिलेंगे तो 100 रुपये ही, लेकिन हमने तो बॉन्ड 1200 का खरीदा है, तो 1/12 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 8.33%। तो आप देख रहे हैं कि हमारी कूपन पेमेंट या बॉन्ड से हमें जितने पैसे मिल रहे हैं वो सेम रहेगा, लेकिन जो हमारी यील्ड है वो चेंज हो जाएगी बेस्ड ऑन द मार्केट प्राइस। तो इसका कहने का मतलब ये है कि एक केस में, केस 1 में हमें मिल रहे थे 1000 रुपये, हमने लगाए मार्केट में और हमें सालाना 100 रुपये मिल रहे थे। केस 2 में हमने क्या किया, हमें 800 रुपये में बॉन्ड खरीदा लेकिन तब भी हमें सालाना 100 रुपये ही मिल रहे थे। तीसरे केस में हमने क्या करा, 1200 रुपये का बॉन्ड खरीदा, तब भी सालाना हमें 100 रुपये ही मिल रहे थे। तो फर्स्ट केस में हमने कहा कि हमें 10% की यील्ड है, सेकेंड केस में हमने कहा हमें 12.5% की यील्ड है, और थर्ड केस में हमने कहा 8.33% की यील्ड है। तो इसको हम क्या कहते हैं, करंट यील्ड ऑफ बॉन्ड, जिसमें हम एनुअल कूपन पेमेंट को करंट मार्केट प्राइस से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया हो। अब हम चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट यील्ड, जो कि सबसे राइट इंडिकेटर है, सही इंडिकेटर है ये बताने के लिए कि हमने कितने पैसे लगा के कितने रुपए कमाए। उसको हम कहते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी। यील्ड टू मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है कि हमें कितना रेट ऑफ रिटर्न मिला बॉन्ड से अगर हमने बॉन्ड को मैच्योरिटी तक यानी कि उसके एंड टाइम तक होल्ड करा। इसका एग्जाम्पल अगर हम समझना चाहें तो अगर हमारा 1000 रुपये का बॉन्ड है, 10% का कूपन रेट है और मैच्योरिटी तक यानी कि 10 साल इसकी अगर वैलिडिटी या टाइम पीरियड है, तो हमने अगर ये 10 साल तक होल्ड करा तो हमें कितने परसेंटेज ब्याज मिला या पैसे मिले। तो ज़रूरी नहीं है इस केस में भी हमें ये 1000 रुपये का बॉन्ड 1000 का मिले। केस ये भी हो सकता है कि हमें 800 रुपये का बॉन्ड मिला और हमें साल दर साल 100 रुपये मिलते रहे अगले 10 साल तक, और 10 साल के बाद हमें 100 रुपये ये और प्लस 1000 रुपये जो इसकी फेस वैल्यू थी वो मिल गई। तो यहाँ पे जो हमारा रेट हो जाएगा, हमें 800 रुपये लगा के 100 रुपये तो साल दर साल मिल गए और 1000 रुपये 10 साल के बाद मिल गए। तो हमारा यील्ड टू मैच्योरिटी क्या हो जाएगा, काफ़ी बढ़ जाएगा 10% से, क्योंकि हमने पैसे तो केवल 800 ही रुपये लगाए ना। तो इसको निकालने का क्या तरीका है, हमारी जो भी कूपन पेमेंट है हम देख सकते हैं इस डायग्राम में, अगर हम उनकी वैल्यू निकालते हैं आज, प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, उसको सबको डिस्काउंट करके हम आज की डेट पे ले आएँ और देखें कि
आज की डेट में इसका प्राइस किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो आज की डेट में प्राइस मिल रहा है वो प्राइस आता है। यानी कि अगर आज की डेट में 800 रुपये का प्राइस है तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम करें, इन सबको डिस्काउंट करें कि 800 ही आ जाए। हम इसको आगे समझेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू। अभी आप इसमें केवल ये समझ सकते हैं कि हमें जितने भी कूपन रेट हैं उनको डिस्काउंट करके आज की डेट में लाना है। अब हम किसी को भी डिस्काउंट कैसे करते हैं ये आप जानते हैं। मानिए अगर हमारे कूपन रेट 10% है, हमें 100 रुपये मिल रहे हैं, और 1 साल बाद अगर हम मान रहे हैं कि ये 10% के ब्याज यानी कि 1 + r⁴n, और यहाँ पे अगर 10% का ब्याज है तो 1 + 0.1 मतलब कि 100/1.1। सिमिलरली अगर हम दूसरे साल के लिए देखते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 100/1.1 का स्क्वायर। अगर हमें तीसरे साल के लिए देखना होगा 100/1.1 का क्यूब। हालांकि इसकी एक टेबल होती है, हम डायरेक्ट टेबल से इसकी वैल्यू देख सकते हैं। तो अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी है, पहले उसके थ्रू हम ये एग्जाम्पल करेंगे, फिर लॉन्ग कट जो ये प्रॉपर फॉर्मूला है उसके थ्रू करेंगे। तो यील्ड टू मैच्योरिटी का एक शॉर्टकट फॉर्मूला है जिससे हमें एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू पता चलती है। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या कहता है, अप्रोक्सीमेटली यील्ड टू मैच्योरिटी हमारी कितनी है, जितनी हमें कूपन पेमेंट मिल रही है और जो हमारा डिफरेंस है बिटवीन फेस वैल्यू एंड प्राइस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। हम इसको किससे डिवाइड कर देंगे, फेस वैल्यू और जो प्राइस है उनके एवरेज से। तो अब हम समझते हैं ये फॉर्मूला किस तरह से आया है। ठीक है, फॉर्मूला तो हम याद रख सकते हैं, कूपन प्लस जो हमारा फेस वैल्यू और प्राइस में डिफरेंस है और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अब इस पूरे को हमें डिवाइड करना है फेस वैल्यू और प्राइस डिवाइडेड बाय 2। लेकिन हमने ऐसा क्यों करा, अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हमारा 10 साल का कैश फ्लो है बॉन्ड का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, हमने मानिए बॉन्ड खरीदा 900 रुपीज़ में, उसके बाद हमें 100 रुपीज़ की कूपन पेमेंट मिलती रही। इस तरह से 10 साल तक 100 रुपीज़ की कूपन पेमेंट मिली। 10 साल के बाद हमें 1000 रुपीज़ जो इसकी फेस वैल्यू थी वो वापस मिल गई। तो हम अगर इसमें देखेंगे तो हमें क्या क्या मिला, हमें हर साल एक तो ये 100 रुपये मिले, ठीक है, और ये साल दर साल मिलते रहे। ठीक है, और हमें साथ ही साथ ये 900 रुपये बढ़ के 1000 रुपये हो गए। तो जो कूपन मिला यानी कि कूपन और जो हमें इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट क्या हुआ हमारा कि हमारे 900 रुपये बढ़ के 1000 रुपये हो गए। तो यानी कि हमारा इंक्रीमेंट कितना हुआ, 100 रुपये का। लेकिन ये 100 रुपये का इंक्रीमेंट कितने में हुआ, 10 सालों में हुआ। तो एक रफ आइडिया, मतलब हर साल हमें 10 रुपये मिल गए। तो हमें कितने रुपए मिल गए, 100 रुपये तो कूपन में मिल गए और 10 रुपये हमें वैसे मिल गए। इसका मतलब हमें 110 रुपये मिले हर साल। और हमारे पैसे कितने लगे, हमारे पैसे लगे 900 रुपये यहाँ और 1000 यहाँ। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का एवरेज ले लेते हैं। हम ये मानते हैं कि हमारे जो एवरेज रुपए लगे वो कितने लग गए, 950 लग गए। तो 950 पे हमें 110 रुपये मिल गए। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, यील्ड टू मैच्योरिटी आ जाएगा। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। हमने कंसीडर किया एक 1000 रुपीज़ की पार वैल्यू का बॉन्ड है। ठीक है, उसकी फेस वैल्यू कितनी है, 1000 रुपीज़, यानी कि हमें मैच्योरिटी पे कितने मिलेंगे, 1000 रुपीज़। जो उसका आज की डेट में प्राइस है वो कितना है, 850 रुपीज़। मैच्योरिटी कितनी है, 9 ईयर्स। एन क्या है, 9 ईयर्स। ठीक है, तो what would be the rate of return that an investor earns if he purchases the bond and hold until maturity? ठीक, तो अगर हमारी फेस वैल्यू 1000 है, तो अगर हम इस तरह से अपनी टाइमलाइन बनाएंगे तो 9 साल की, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब यहाँ पे हमने इन्वेस्ट किए 850, यहाँ पे हमें मिले 1000। साथ ही साथ हमें कूपन कितना मिला, 8%। तो 8% ऑफ 1000
ये कितना हो गया 80 रुपीज़। तो हर साल कितने मिले हमें 80 रुपीज़। तो 80 हर साल 80 रुपीज़ मिलते रहेंगे। ये हमारी टाइमलाइन हो गई। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, YTM इज इक्वल टू C कूपन प्लस फेस वैल्यू माइनस प्राइस डिवाइडेड बाय N ओवर फेस वैल्यू प्लस प्राइस बाय 2। यानी कि हमें साल दर साल 80 रुपये तो वैसे मिले और 150 डिवाइडेड बाय 9 ओवर 1000 प्लस 850 बाय 2। तो अगर हम इसको सॉल्व करते तो हमारा क्या आएगा 80 प्लस, अगर हम इसकी वैल्यू निकालते तो आएगी अप्रोक्सीमेटली 16.66 डिवाइडेड बाय 1850 बाय 2। इसकी वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो कितनी आएगी 925। तो हमें कितने मिले 96.66 डिवाइडेड बाय 925। अगर हम इसको सॉल्व करते तो आता है हमारा 10.45%। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिकली हमें क्या करना है, जो भी वैल्यूज है उनका एवरेज लेना है, और कूपन तो हमें हर साल मिल ही रहा है, साथ ही साथ हमें जो भी फेस वैल्यू माइनस प्राइस इतना डिफरेंस हमें साथ में और मिल रहा है, लेकिन ये हर साल मिल रहा है। तो ये इक्विवेलेंट हमने क्या कर लिया, एक तरह से हमें 80 रुपये के साथ 16 रुपये और हर साल मिलते जा रहे हैं। तो हमें नेट जो मिल रहे हैं 96.66 रुपीज़ मिल रहे हैं, और जो हमारे पैसे लग रहे हैं वो कितने हैं 925 रुपीज़। हालांकि ये एक अप्रॉक्सीमेट फिगर है। अब अगर हमें इसका बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर निकालना हुआ तो हम क्या करेंगे, हम इन कैश फ्लोज को डिस्काउंट करेंगे जैसे हमने पहले देखा था। तो हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखते हैं अब दूसरे मेथड से। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं दूसरे मेथड से, यानी कि कैश फ्लोज के मेथड से। तो इस मेथड में हमें सबसे पहले एक टाइमलाइन ड्रॉ कर लेते हैं जिससे हमें एक आइडिया रहेगा। 9 ईयर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, इनिशियली हमने कितने रुपए लगाए 850 प्राइस है हमारा। एंड में हमें कितने मिले 1000। कूपन हमारा कितना है 80 रुपीज़, 8% का। 8% ऑफ 1000 इज 80 रुपीज़। तो हमें 80 रुपीज़ हर साल मिले। 80 80 80 80 और ये हमारे ईयर्स हो गए। तो n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब हम इनको डिस्काउंट करेंगे, यानी कि इन 80 रुपीज़ की वैल्यू 1 साल पहले क्या होगी, इन 80 रुपीज़ की वैल्यू 2 साल पहले क्या होगी, इन 80 रुपीज़ की वैल्यू 3 साल पहले क्या होगी, सिमिलरली इन 80 रुपीज़ की वैल्यू 4 साल पहले क्या होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो ये वैल्यू है 850 इज इक्वल टू 80 रुपीज़, क्योंकि 80 रुपीज़ हमें हर साल आ रहे हैं, इनटू हम कहते हैं इसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ एन्युइटी। एन्युइटी वो स्ट्रीम जो कि साल दर साल रिपीटेडली आ रही है। तो हमें 80 रुपीज़ साल दर साल दोबारा आए जा रहे हैं। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एन्युइटी, और इसमें हम मानते हैं कि हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो K है, और ये कितने साल के लिए 9 ईयर्स के लिए। सिमिलरली हम इसमें ऐड करेंगे इन 1000 रुपीज़ को भी हमें डिस्काउंट करके यहाँ पे लाना है। तो इनको डिस्काउंट कैसे करेंगे, 1000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर फ्यूचर वैल्यू, और इसमें सिमिलरली हम क्या कहेंगे कि हमारा इंटरेस्ट रेट है और 9 ईयर्स के लिए है। अब अगर हमें इनकी वैल्यू देखनी है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, तो हमारे पास टेबल्स होती हैं, हम उसके थ्रू इनकी वैल्यूज देख सकते हैं। लेकिन हमें इसमें एक अजम्पशन करना पड़ेगा, क्योंकि हमें K की वैल्यू नहीं पता। तो हम अज्यूम करते हैं कि K की वैल्यू क्या है, अजम्पशन करते हैं K इज इक्वल टू 10%। ठीक है, हमने माना K 10% है। तो हम उन टेबल्स पे जाएंगे और देखेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर K मतलब 10% और 9 साल के हिसाब से। तो ये हमारी वैल्यू होगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 टू बी रिसीव्ड आफ्टर T ईयर्स। ठीक है, तो इसको
इसको हम क्या कहेंगे, ये हालांकि डिस्काउंट फैक्टर है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपी ऑफ एन्युटी। तो इसमें हम एन्युटी के लिए देख सकते हैं, एन्युटी हमें देखनी है 10 साल और 10% और 9 साल के लिए। तो नंबर ऑफ ईयर्स हमारे कितने हैं, नंबर ऑफ ईयर्स हमारे हैं 9, ठीक है, और परसेंटेज हमारी कितनी है 10, यानी कि हमारा जो फैक्टर आएगा वो आएगा 5.759, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है कि हमारा फैक्टर क्या है 5.759। ये किसके लिए आया, एन्युटी के लिए। इसी तरह से अगर हम प्रेजेंट वैल्यू के लिए देखते हैं तो हमारा फैक्टर आएगा 9 साल, ठीक है। हमारा जो टाइम है वो कितना है, 9 इयर्स का है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारा, 10% है। तो 9 इयर्स और 10% के हिसाब से हमारा फैक्टर कितना आएगा, 0.424, ठीक है, 0.424। तो अब हम दोबारा से यहां पे आ जाते हैं। तो अब इनकी वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं। तो 80 इंटू प्रेजेंट वैल्यू, फैक्टर फॉर एन्युटी हमने कितना देखा था, 5.759, ठीक है, प्लस 1000 इंटू 0.424। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 884.72, ठीक है। और हमें जो वैल्यू चाहिए थी वो हमारी वैल्यू कितनी है, 850। तो ये 850 से ज्यादा आ रहा है। तो अगर हम इसको समझना चाहें तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि हमने 885 रुपीज अगर दिए होते शुरू में और हमारा जो इंटरेस्ट रेट होता 10% होता, तो हमें आज की डेट में 1000 रुपए मिलते और हर साल 80 रुपए की एन्युटी भी मिलती। लेकिन हमारे जो पैसे हैं वो कितने हैं, 850 हैं, यानी कि हमारे पैसे तो इससे भी कम है। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट इससे क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। आप इसको ऐसे समझिए कि 885 रुपीज से 1000 रुपए मिलने हैं अगर 10% है, और 850 से अगर मिलने हैं 1000 रुपए तो हमें 10% को बढ़ा के 11% करना पड़ेगा ना। मतलब ये हाइपोथेटिकली मैं 11% कह रहा हूं, लेकिन यहाँ पे जो 10% है उससे ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक बात है। ये समझ में आ रहा है ना कि यहाँ पे क्योंकि ज्यादा रुपए 1000 रुपए में कन्वर्ट हो रहे हैं और हमें तो उल्टा कम रुपए, मतलब 850 देके हमें 1000 में कन्वर्ट करने हैं, तो हमें ब्याज दर तो बढ़ानी पड़ेगी ना, इतनी ही बात है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको फिर से करेंगे। अब की बार हम इसमें 12% के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। हम इसको इरेज कर देते हैं एक बार, फिर हम देखते हैं कि अगर हम 12% के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं तो क्या वैल्यू आती है। अभी हमने 10% के हिसाब से करा था अजम्पशन लेके, अब हमने क्या अज्यूम करा, जो हमारा रेट है वो कितना है, 12%। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, 80 इंटू ये वैल्यू हम टेबल से देखेंगे, प्लस 1000 इंटू ये वैल्यू हम टेबल से देखेंगे। तो अब हम टेबल पे चलते हैं, हम देखेंगे यहाँ पे 9 इयर्स और 12% के लिए 0.361, ठीक है। और सिमिलरली 9 साल और 12% के लिए 5.328। तो हम इनकी वैल्यू रख देंगे 5.328 और यहाँ पे 0.361। तो अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारी क्या वैल्यू आएगी, इनको सॉल्व करके आप लोग देख सकते हैं हमारी वैल्यू आएगी 787.24। अब क्योंकि 787 850 से कम है, तो जो हमारा इंटरेस्ट रेट हमने 12 अज्यूम करा था 12 से कम होगा और 10 से ज्यादा होगा। तो अब हमें क्या पता चल गया कि हमारा जो एक्चुअल रेट होगा, एक्चुअल के होगा, वो 12 और 10 के बीच में होगा कहीं। तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है, इसको इस तरह से कैलकुलेट करना है हमारे यूनिटरी मेथड से, जो बचपन में हम सब लोगों ने पढ़ा होता है कि अगर हम लेते हैं 2% का डिफरेंस तो हमारा वैल्यू में डिफरेंस कितना आता है,
हम कैलकुलेट कर सकते हैं 884.72 माइनस 787.24 और 1% के लिए हमारा डिफरेंस कितना आएगा, इनको माइनस करके डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा आएगा 97.48 डिवाइडेड बाय 2। इसकी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 48.74। हर एक परसेंट पे इतनी वैल्यू का डिफरेंस आ रहा है, तो हमें 850 लाना है अगर, तो 850 और 884 में कितना डिफरेंस है 34.72। तो अगर हमें 34.72 का डिफरेंस चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, 34.72 के डिफरेंस के लिए हमें 34.72 बाय 48.74 और ये हमारा क्या आ जाएगा 0.71%। अब ये हमें डिफरेंस पता चल गया 0.7%। तो अगर 10% में अगर हम जोड़ देते हैं 0.71%, तो हमारी फाइनल वैल्यू आ जाएगी कि एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आएगी 10.71%। और हमने पीछे वाले एग्जांपल में कितनी वैल्यू निकाली थी हमारी 10.45%, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट थी। और इसकी एग्जैक्ट अगर हम निकालेंगे तो हमारी कितनी आएगी 10.71%। तो इस तरह से हम लोग यील्ड टू मैच्योरिटी निकाल सकते हैं। यील्ड टू मैच्योरिटी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे कि मैंने बताया, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो आज की डेट में हम प्राइस लगा रहे हैं, उसके करस्पॉन्डिंग हमें कितना रिटर्न मिल रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ यील्ड पता चले होंगे और किस तरह से उनको निकालना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिए, साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।